स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल में। ये संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6 है। विभाज्यता के नियम पर आधारित एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें भी हम लोग विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न देख रहे थे। तो जो शेष नियम बच रहे हैं उस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला 8 से विभाज्यता का नियम। वैसे विभाज्यता के नियम पर सेपरेट 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डला हुआ है जिसमें कि हर एक अंक के विभाज्यता के नियम के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिए क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उसमें ज़्यादा विस्तार से बताया हुआ है। इसमें तो बस हल्का सा इसलिए नियमों को रिपीट किया जा रहा है ताकि एक छोटा सा रिवीजन हो जाए आपका और आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो देखो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले लो, 4 3 5 2 7 9 4 3 2, इस तरह का कोई एक संख्या है तो इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं ये देखने के लिए केवल अंतिम 3 अंक ये 432 में हम लोग 8 से भाग लगा के देखेंगे। तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32, 432 में 8 से भाग लग गया। इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 8 से भाग लगेगा, ये कन्फर्म है। इसी तरीके से कोई और भी संख्या ले लो, 9 0 7 8 5 2 8 8, इस तरीके का कोई संख्या है तो क्या देखना पड़ेगा, केवल अंतिम 3 अंक इस 288 में 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो 8 तिया 24 और 8 छक 48, 288 में 8 से भाग लग गया। इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। अब देखो इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि संख्या 5 7 6 4 1 XY2, ये एक संख्या है जिसमें कि 8 से भाग लगता है। ये दिया हुआ है आपको कि संख्या 8 से विभाजित है तो XY का मान निकालें। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि XY 24 है और X + Y 11 है। अब देखो इसमें ऑप्शन जानबूझकर मैंने नहीं डाला है क्योंकि ऑप्शन रहने पर आप लोग आसानी से ऑप्शन चेक करके भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन चेक करना भी एक बहुत अच्छा मेथड है कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन इसका मेथड आप लोग सीख सके इसलिए बस ऑप्शन नहीं दिया है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि XY बराबर 24 है और X + Y बराबर है 11। तो देखो मेरा क्या तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बताता हूँ कि XY 24 है और X + Y 11 है तो इस 24 पे विचार करो। 24 क्या क्या हो सकता है, 2 गुना 12 हो सकता है, लेकिन इस तरह का संख्या नहीं होगा क्योंकि 2 अंक वाला संख्या तो एक स्थान पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हम लोग 8 गुना 3 भी कह सकते हैं और 8 और 3 जोड़ के 11 होता है तो ये फिट हो रहा है। अगर कोई 6 गुना 4 24 कहता है तो 6 जोड़ 4 क्या होगा, 10 होगा, जबकि यहाँ 11 है तो 6 और 4 तो नहीं होगा। संख्या क्या होना चाहिए, x और y जो है वो 8 और 3 होना चाहिए। मतलब कि x होगा 8, y होगा 3 और 2, मतलब 832 अगर यहाँ हुआ तो इसमें 8 से लग जाएगा भाग, 8 एकम 8 0 8 चौका 32। ठीक है, इस तरह का है। अगर अगर आप कहें कि नहीं सर अगर इसमें x बराबर 8 आप ले रहे हैं, y बराबर 8 ले लें तब क्या होगा, तो x बराबर क्या होना चाहिए, तब x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 8। तब किस तरीके से अंतिम 3 अंक बनेगा, 3 8 2। ठीक है, तो इसमें आप 8 से भाग लगा कर देखें, 8 चौका 32 और 6 38 62। तो 8 से फिर 62 पे तो भाग लगेगा नहीं तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब x का मान हमेशा 8 ही होगा और y का मान क्या होगा, 3 होगा। मतलब पीछे के जो 3 अंक बनेंगे वो 832 ही बनेंगे, 382 नहीं बन सकते। तो जो भी ऑप्शन देगा उसमें 832 को आपको टिक करना है, 382 अगर बना तो इसको टिक नहीं करना है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके अलावा देखिए बुक में जो मेथड होता है, ठीक है, किताबों में जिस तरीके से बताया रहता है वो भी देख लीजिए क्योंकि कई बार वो भी जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी ट्रिक आप सही तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, ट्रिक भी लगाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो किताबों में किस तरीके से बताया रहता है कि XY है 24, ठीक है, और X + Y है 11। तो फॉर्मूला अलजेब्रा का x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर निकालने का। तो x + y है 11 तो उसका स्क्वायर माइनस 4 गुना 24। अब इसको देखो लिख सकते हो 121 घटाओ 24 चौका 96 और घट के ये आएगा कितना, 25। तो x - y बराबर हो सकता है √25, मतलब कि 5।
ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर 5 है अगर, और x प्लस वाई बराबर 11 है, x प्लस वाई है कितना 11, और x माइनस वाई बराबर है 5, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि 2x बराबर आया 16 और x बराबर आएगा 8। ठीक है, और x अगर 8 हो गया तो y यहाँ से निकाल सकते हो, y बराबर 11 घटाओ 8 मतलब कि 3 आ जाएगा। तो x हो गया 8, y हो गया 3, और लास्ट अंक तो 2 है ही, तो ये अंतिम 3 अंक क्या बन गए 832। ठीक है, अंतिम 3 अंक 832 बन गए। तो x और y का मान निकल चुका है, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, जबकि ये जो ऑप्शन चेक करने का तरीका हम लोग कर रहे थे या फिर 24 को तोड़ के जो बनाने का तरीका था वो ज़्यादा आसान है और इजीली उससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब जैसे देखो 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो जोड़ के देखो 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 9 9 7 16 26, 26 और 1 कितना हो गया 27। यहाँ अंकों का योग आ रहा है 27 जो कि 9 से विभाज्य है ना 3 बार में, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इस अंक को देखिए 8 और 2 10, 3 13, 2 15, 15 और 9 24, 24 4 28, 28 और 8 36। यहाँ पर अंकों का योग क्या आ रहा है 36, 36 भी 9 से भाग लगता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो भाई यहाँ पर बस अंकों को जोड़ कर देखना है। पहला है 5 6 7 6 5, इसको जोड़ कर देखो 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 6 24 और 5 29, तो इसका जोड़ आया 29, ये गलत हो गया। इसके बाद दूसरा संख्या है 4 7 8 6 2। ठीक है, इसको जोड़ के देखो। एक तरीका ये भी होता है कि सबको जोड़ के देखें, और एक तरीका ये भी होता है कि 9 हम लोग इसमें से हटाते जाएं, जैसे 7 और 2 9, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद 8 6 14 और 4 क्या हो गया 18, 18 में 9 से भाग लगता है, तो हाँ लगता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यहाँ पर मिल गया। या आप अगर इस तरीके से नहीं काटते तो भी 4 7 8 6 2 को आप जोड़ के भी देख सकते थे। 7 4 11 11 और 8 19, 19 6 25 और 2 कितना आ जाता 27, और 27 में 9 से भाग लगता है। ठीक है, 27 में 9 से भाग लगता है 3 बार में, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो किस तरह का पूछा जा सकता है। ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखा जाए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 1 1 1 इस तरीके से n अंक तक, मतलब कई सारे अंक हैं जो कि 9 से विभाज्य हैं, तो n का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। तो भाई अभी अभी 9 से विभाज्यता का नियम देखा कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 से विभाज्य, तो न्यूनतम मान के का मतलब हुआ कि कम से कम 9 तो आना ही चाहिए जोड़ के, है ना। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 इस तरीके से कम हम लोग 9 बार करेंगे तब तो जोड़ के 9 आएगा, है ना। तो 1 1 1 1 कम से कम 9 बार होना चाहिए। ठीक है, ये 9 बार 1 होना चाहिए, मतलब संख्या इतना बड़ा कुछ होना चाहिए, तब न्यूनतम मान जो है वो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मतलब 9 बार 1 होना चाहिए। अगर 18 बार भी होगा तो भी ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन वो न्यूनतम नहीं होगा, वो न्यूनतम से ज़्यादा होगा। तो न्यूनतम कितनी बार आने चाहिए 9 बार। एक अगर 9 बार आएगा तो उनका जोड़ आएगा 9 और संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये। इसके बाद देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो, माने 0 हो, या 11 का गुणज हो, तो संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखो सम स्थान क्या है, दूसरा चौथा छठा आठवां पोजीशन पे जो जो संख्या है उसको जोड़ना है, और विषम स्थान क्या है, पहला तीसरा पाँचवां सातवां, इस तरीके के पोजीशन पे जो जो संख्या है उसको जोड़ना है, और फिर घटाना भी है। तो देखो पहला तीसरा पाँचवां सातवां और 9वां संख्या को जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखो 4 और 8 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 और 3 24, 24 और 2 हो गया 26। ठीक है, ये हो गया विषम स्थान के अंकों का योग। अब दूसरा चौथा सब देखो, दूसरा चौथा छठा आठवां संख्या, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, इनका योग कितना हो गया भाई 15, और इसको घटा के क्या आ रहा है 11, तो ये 11 का गुणज तो हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है। इसी तरीके से अगर आप देखें 1 5 5 1, मान लो कोई एक संख्या है, ये
इसमें विषम स्थान के अंकों का योग 5 और 1 क्या आया 6, सम स्थान के अंकों का योग दूसरा और चौथा जोड़ के आया 6, और 6 घटाओ 6 क्या हो गया 0। तो 0 भी तो आ सकता है अंतर, तो भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये 1551 भी 11 से विभाज्य है। ये जो संख्या एग्जाम्पल में लिया गया ये भी 11 से विभाज्य है। तो ये है 11 से विभाज्यता का नियम। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए इस पर रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संख्या है x4461, ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताइए। तो अभी हम लोग देखें विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग देखो 1 और जोड़ 4, 4 जोड़ x है ना, 1 जोड़ 4 5, 5 जोड़ x, मतलब 5 जोड़ x हुआ विषम स्थान के अंकों का योग, और सम स्थान के अंकों का योग 6 और 4 10। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम लोग अगर बराबर करके देखें, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 10 घटाओ 5 मतलब 5। इसका मतलब क्या है, x अगर 5 होता तो विषम स्थान के अंकों का योग भी 10 होता और सम स्थान के अंकों का योग भी 10 होता, और 10 घटाओ 10 क्या हो जाता 0। तो 0 आ जाता तो ये संख्या क्या होती 11 से विभाजित हो जाती। तो x का मान क्या होना चाहिए 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें कि ये दोनों जब बराबर करेंगे आप तो x का मान एक अंक का नहीं होकर 2 अंक की संख्या दिखने लगेगी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 5 जोड़ x, ठीक है, 5 जोड़ x जो है इसमें इसको आपको घटाना पड़ेगा, जो दूसरा वाला ये जो योग मिलेगा उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लो कि दूसरा संख्या आपको मिल जाता 17, ठीक है, कुछ अगर 17 मिल जाता या मान लो 17 मिल जाता कि विषम स्थान के अंकों का योग 17 होता और सम स्थान के अंकों का योग 5 + x मिलता, तो इसको आपको 11 से बराबर करना होता। इसके हिसाब से फिर जो x का वैल्यू निकल के आता वो आप लोग आंसर करते। जैसे 11 इधर आके घटेगा तो क्या बनेगा 6, 6 बराबर आएगा 5 जोड़ x, और x का मान फिर 6 में से 5 घटा के 1 बनेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा तब ये करना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है जो अक्सर किताबों में बनाया रहता है, पहले वो देखिए कि 11 से विभाजित होना चाहिए क्या, 1739 में क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो पहले 11 से भाग देख लो, 11 एकम 11, 6 17, 3 63, 11 5 55। अब 63 में से 55 घटेगा तो क्या आएगा 8, 8 पर 9 89। अब 11 8 क्या हो गया 88, मतलब शेष बचेगा 1। ठीक है, तो शेष यहाँ पर 1 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो अगर मान लो पूछा जाता कि क्या घटाया जाए, तब तो ये शेष हम लोग घटा देते 1739 में, है ना। 1739 में 11 से भाग देने पर ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल घटा देते। ठीक है, एक जो शेष आ रहा है उसको हम लोग घटा देते तो ये संख्या 11 से विभाजित होती। लेकिन हमको जोड़ने वाला संख्या निकालना है, तो इसमें हम लोग 11 और ऐड करेंगे, तब जो ये संख्या है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अब जोड़ा जब 11 तो 11 घटाओ 1 मतलब कि 10 जो है ये वो संख्या है जो 1739 में आप जोड़ेंगे तो संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब कि जब जोड़ने वाला संख्या पूछा जाए तो इस भाजक 11 में इस शेष 1 को घटा के हम लोग आंसर कर देंगे कि 10 अगर हम लोग इसमें जोड़ दें 1739 में तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। थोड़ा सा इसमें हम लोग करेक्शन करके देखते हैं कि क्या 10 जोड़ने पर संख्या विभाजित होती है। तो 10 जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ 39 जो है वो क्या बन जाएगा 49। तो तब देखो भाग कैसे लगेगा, एक बार में 11 तो आ गया और यहाँ पर 3 नहीं उतर के 4 उतरेगा, 64 बन जाएगा। अब 5 बार में 55 लगा तो यहाँ पे 64 में से 55 घटेगा तो 9 आएगा, 99 बन जाएगा। और 8 बार में नहीं 9 बार में कुल 99 आ जाएगा और ये घट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा 1749 में। तो आया बात समझ में, आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो गया। लेकिन देखो मेरा क्या तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ कि देखो 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखो ध्यान देने की बात है 1 7 3 9, ठीक है, ये है। इसमें सम स्थान के अंकों का योग देखो 9 7 कितना है 16, और विषम स्थान के अंकों का योग देखो 3 और 1 क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि
ये संख्या 11 से तब विभाजित होती जब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग या तो बराबर होता या फिर 11 से विभाज्य होता। तो देखो दो तरीका है, अगर 16 और 4 को बराबर करना चाहो तो 4 में आपको जोड़ना पड़ेगा 12, तो 12 तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते किसी एक अंक को। तब क्या तरीका है कि अंतर जो है वो 11 का गुणज बन जाए। तो 16 को अगर आप 10 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 26, और इसमें से अगर ये 4 घट गया, ये 4 अगर इसमें से घट गया तो आएगा 22, जो कि 11 का गुणज होगा, 11 दूना 22। तो इसका मतलब 16 में क्या जोड़ना चाहिए, हम लोग को 10 बढ़ाना चाहिए, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो आया बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब देखो 12 से विभाज्यता का कोई अलग से नियम तो होता नहीं है। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या में 3 से भाग लगे और 4 से भाग लगे, दोनों से लगे, उस संख्या में 12 से भाग लगेगा। और देखो 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग को पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि संख्याओं का योग 3 से भाग लगना चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में अंतिम 2 अंक सभी में 12 है, 12 12 12 12, तो सभी में 4 से भाग लगेगा, ये तो कन्फर्म है। अब 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना पड़ेगा, मतलब अंकों का योग अगर 3 से भाग लगा तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो भाग लग ही रहा है और 3 से भी लग जाएगा तो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन को जोड़ के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 9 3 4 1 2, जोड़ के देखो 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17 और 2 19 आ गया। ये काम खराब हो गया, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो 6 3 4 1 2, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 15 16, ये भी नहीं होगा, 16 में 3 से भाग नहीं लगता। तीसरा ऑप्शन देखो 7 3 4 1 2, 7 3 10 4 14 1 15, 16 17, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 17 में भी 3 से भाग नहीं लगता। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर होना चाहिए। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। 8 3 4 1 2, तो 8 और 3 11, 4 15, 1 16, 2 18, यहाँ पर योग आ गया 18, जो कि 3 से विभाज्य है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में। इसी तरीके से 14 से अगर विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको 2 और 7 से चेक करना पड़ेगा। अगर 15 से विभाज्यता का नियम पर पूछ दे तब फिर 3 और 5 से चेक करना पड़ेगा। अगर 18 से विभाज्यता के नियम पर पूछ दे तो 2 और 9 से चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक संख्या के लिए हम लोग नियम खुद भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस सही हो तो इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहिए एग्ज़ाम में जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ।